दारुल कुरान और सुन्ना पेश करता है। वालेकुम सलाम। शेख मेरे 5 भाई है, 5 भाई और एक बहन। बहन अपना हिस्सा मांग रही है। अब जिस मकान में हम रहते हैं बम्बई में, उस मकान की इस वक्त इतनी कीमत नहीं है। एक भाई का कहना ऐसा है कि पहले गांव की जो हमारी प्रॉपर्टी है, पहले उसको बेचा जाए और सबसे आखिर में यहाँ हाथ डाला है, क्योंकि उस भाई के छोटे बच्चे हैं। उसको ऐसा लगता है कि अगर हम इस मकान को बेचेंगे हम रास्ते पर आ जाए। मैंने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश किया समझाने की, बात समझ में नहीं आ। और अहम मसला ये भी है कि मेरे बाकी सारे भाई अलग मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। मुझे आपको शायद याद होगा कि मैं मतलब उनको आपके सामने लेकर के भी आया था जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, और इस वक्त मेरी तबीयत ठीक नहीं रही। और बैंक का तकाजा है बार बार कि जल्द से जल्द मुझे मेरा हिस्सा दिया जाए। अब मुझे बताइए कि मेरे भाइयों को मैं समझाऊँ कैसे। आज उनको सबको मैंने यहाँ बुलाया कि आप लोग यहाँ आइए, आमने सामने आपके सवाल रखिए, सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। और अगर आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं, क्योंकि अहले हदीस से मेरा ताल्लुक़ है, तो आप जिस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं उनके पास मुझे लेकर के जाइए, किसी अच्छे आलिम या मुफ्ती के पास। वो अगर कुरान और हदीस की रोशनी में अगर सही बातें करते हैं तो मैं उनकी सारी बातें मानूंगा, लेकिन वो टस से मस नहीं होते। और मुझ पर काफ़ी प्रेशर है मेरी बहन पर, क्योंकि मैं बड़ा हूँ भाइयों में, वो हमेशा प्रेशराइज करती कि कुछ करो, या कहीं ना कहीं मुझे दूसरी कोई प्रॉपर्टी में आप जो है एडजस्टमेंट करके दो। क्या इस्लाम में एडजस्टमेंट करने का कोई तरीका है क्या? हम सारी विरासत की कीमत निकाल करके जो भी तय होता है शरीयत के हिसाब से, क्या उसको हम एडजस्टमेंट करके दे सकते हैं क्या? अस्सलाम वालेकुम। सवाल ये है कि 5 भाई हैं, एक बहन है, यानी इनके अब्बा के 5 लड़के और एक बेटी है। और बेटी यानी इनकी बहन बाकायदा हिस्सा मांग रही है, और ये बहुत अच्छी बात है। ऐसी बहनों को शाबाशी देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि न सिर्फ ये कि उनको अपना हिस्सा मिलेगा, बल्कि एक सही चीज़ को राइज करने का सवाब भी मिलेगा। जब कोई सुन्नत मुर्दा हो जाए तो जो लोग उसको ज़िंदा करने में हिस्सा लेते हैं ना, तो उसका भी सवाब मिलता है। तो आज लड़कियों को हिस्सा देने की जो सुन्नत, बल्कि सुन्नत क्या फ़र्ज़ ज़रूरी है, ये तरीका जो मिटता जा रहा है, तो इसको जो लोग भी ज़िंदा करेंगे इंशाअल्लाह उनको भी सवाब मिलेगा। तो पहली बात ये कि बहुत अच्छा उनका कदम है कि उन्होंने मुतालबा किया। अब भाई साहब का कहना ये है कि हम उसको कैसे हिस्सा दें, सारे भाई लोग राज़ी नहीं हैं कि घर बेचे कि वहाँ से दें। तो देखिए 2 तरीका मैं आपके सामने रखूँगा। एक तो ये कि अगर आपकी बहन राज़ी है तो आप सारे भाई मिलके उसके पैसे में कन्वर्ट करके उसका जो हिस्सा आता है वो सब जमा करके दे दें। आपके वालिद साहब की जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो घर हो, चाहे वो खेत हो, मकान हो, या उस वक्त जो भी वो छोड़ के गए हों, कोई कैश, कोई गाड़ी, मोबाइल, जो भी छोड़ के गए, तो जिस वक्त उनकी वफ़ात हुई थी उस वक्त उनकी पूरी मालियत कितनी थी। बल्कि आज भी अगर उनकी चीज़ बाकी है, जैसे उनका मकान आज है तो आज का वैल्यू निकालिए, उनका खेत आज है तो आज का वैल्यू निकालिए। सबको पहले माल में लाइए, पैसे में, रुपए में इकट्ठा कर लीजिए सबको, क्योंकि घर होगा, खेत होगा, प्लाट, कुछ पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन सबको आप माल में बना लीजिए। माल में बनाने के बाद आप 5 बेटे, एक बेटी है, तो कुरान ने कहा सूरे निसा सूरे 4 आयत 11-12 में देखेंगे आप, तो लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि औलाद का हिस्सा कुरान ने इस तरह बताया है कि 2 जो है लड़कियों का जो हिस्सा है, 2 लड़कियों का, वो अकेले एक जो है लड़के का है, यानी हर लड़के को लड़की की बनिस्बत डबल मिलेगा। तो आपके मामले में आपके अब्बा की कुल जायदाद का बच्चों का हिस्सा 2-2 करेंगे तो 5 बच्चे हैं तो 10 हिस्सा हो गया, और एक लड़की का हिस्सा कर लीजिए 11। तो आप अपनी अब्बा की सारी जायदाद को 11 हिस्से में बांट दीजिए, 11 हिस्से में। सपोज़ मैं ऐसे फ़र्ज़ कर रहा हूँ, पता नहीं कितनी मालियत है, सपोज़ 11 लाख होता है, हालांकि ज़्यादा होगा इससे, लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूँ। अगर 11 लाख होता है तो 2-2 लाख हर भाई का है और 1 लाख आपकी बहन का है। तो ये 1 लाख सब लोग
इकट्ठा करके दे दें। 1 लाख जो बहन का हिस्सा बनता है पैसे में, बहन राज़ी है, पैसे में आप दे दें। अगर वो राज़ी है तो आप पैसे में दे सकते हैं। 1 लाख रुपया ये सब मिला के दे दें, और बाकी जो ज़मीन जायदाद है आप लोग रहें उसमें। लेकिन अगर उसका मुतालबा है, जैसे कोई खेत है, बोलते कि नहीं, अगर मान लो 4-5 खेत है तो हमको भी 1 खेत चाहिए, वहीं में से चाहिए, तो आपको देना पड़ेगा। वो उसका हक है, उसका राइट है। लेकिन अगर समझौता हो जाता है तो माल उनको देना है कि हमको माल चाहिए, वो किसी भी फॉर्मेट में आप दें, तो आप दे दें पैसा। ये एक रास्ता है कि अगर सारे भाई राज़ी हैं तो पैसा दे दें और घर में आप लोग रहें। उसकी शादी हो गई, वो अपने घर पे, उसको पैसा चाहिए, पैसा दे दें। ये एक रास्ता, अगर सारे भाई राज़ी हैं तो। अगर सारे भाई राज़ी नहीं हैं तो कम से कम, दूसरा रास्ता बता रहा हूँ, सारे भाई राज़ी नहीं तो कम से कम आप खुद बरी ज़िम्मा हो जाए। आप कह रहे हैं परेशान हो, सबको ला रहा हूँ, नहीं आ रहे, भाई नहीं आ रहे, छोड़ो उनको। आप तो अपना फ़र्ज़ निभाओ, आप बड़े हो, आप देखो कि आपके हिस्से में कितना आ रहा है। यानी आपकी बहन का जो हिस्सा है वो आप सब में बांट दो। यानी बहन का जो भी हिस्सा निकलता, आप 5 लोग हैं ना, तो उस हिस्से को 5 किस्मों में बांट दो। आप 5 हिस्सों में 5 टुकड़े कर दो, 5वां आप दे दो। आपकी बहन पे जो आ रहा है, यानी फुल कैलकुलेशन के बाद, यानी आपके अब्बा की सारी जायदाद के 11 टुकड़े करो, 11 में से 2 आपका हो गया, 1 बहन का होगा। अब ये जो 1 बहन पे आ रहा है, इसके फिर 5 टुकड़े करो। इन 5 में से 1 आप देके आप बरी ज़िम्मा हो जाओ। अगर आपके भाई नहीं दे रहे, इसका मतलब नहीं कि आप भी हाथ धरे बैठे रहोगे। आपके दूसरे भाई नहीं दे रहे तो जो आपकी बहन की रकम आप पे चढ़ रही है उसको तो आप अदा करो। तो अगर आपके भाई आपका साथ नहीं दे रहे, नो प्रॉब्लम, वो अल्लाह के यहाँ जवाब देंगे। लेकिन आपको अगर समझ है, अल्हम्दुलिल्लाह आपको शौक़ है और आप मानते हैं कि कुरान की आयत पे अमल करना चाहिए, तो अपना हिस्सा पहली फुर्सत में दे दीजिए। आप बरी ज़िम्मा हैं, बाकी उनका मामला वो अल्लाह के यहाँ ले लेगी उनसे। ठीक है।